गौर से देखिए इसको, कौन है ये, कौन से कलर का है ये? क्या खाता है ये? घर का बचा हुआ खाना खाता है ये, चोरी चोरी। हाँ, जब पूरा घर सो जाता है तो ये भाई साहब जाग जाते हैं, हॉल में से किचन में चले जाते हैं, किचन के बेसिन में चले जाते हैं, और वहाँ जो बचा हुआ खाना है वो खा लेते हैं। इसलिए ओपन फूड इज डेंजरस। इसलिए घर में, किचन में खाना कभी ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भाई साहब आ जाएंगे, है ना। खाने को ओपन मत रखो, नहीं तो ये भाई साहब आ जाएंगे। इसका फेवरेट फूड है ढोकला, मेरे ख्याल से। ढोकला ढोकला। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी खा लेता है ये, कंप्लेंट नहीं करता नमक कम है ना, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी ये खुद को ही खा लेता है, कभी कभी ये खुद को खा लेता है। जैसे कोई ज़्यादा कॉकरोच है, 10-15, तो वो कॉकरोच क्या करते हैं कि सिंगल कॉकरोच के ऊपर अटैक करते हैं और उसको खा लेते हैं, ऐसा। यस। सो खतरनाक इंसेक्ट है ये। इसकी स्पीड, चीते की चाल इतनी है। चीते की स्पीड देखी तूने? ऐसी स्पीड है इंसेक्ट में इसकी, इतना जल्दी फास्ट रन करता है ये। उड़ता भी है ये। इसको मारने के लिए कौन सा हिट चाहिए घर पे? काला हिट। हाँ, जो भी है। तो पहले चीज, ये ब्राउन कलर का है, ब्लैक बॉडी होता है, इसमें इंसेक्टा क्लास में आता है। और ये फाइलम कौन सा है इसका? ऑर्थ्रोपोडा। कौन सा फाइलम? और क्लास कौन सा इसका? इंसेक्टा। ओके, इंट्रोडक्शन है बेटा, ध्यान से देख ले इधर। सर ये ब्राइट येलो कलर का भी होता है? हाँ होता है, हमने देखा नहीं अब तक, होता है। येलो, रेड कलर का है, ग्रीन कलर का हो सकता है ये। हाँ, और ये ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। ट्रॉपिकल का मतलब जहाँ पे धूप ज्यादा है, जहाँ पे धूप ज्यादा है। कौन ज्यादा है जहाँ पे? धूप। हम ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं। और ठंड वाले एरिया का नाम है टेम्परेट। ठंड वाले एरिया का नाम, जैसे यूरोप टेम्परेट में है, यूरोप, और हम ट्रॉपिकल में है। ट्रॉपिकल में दो बहुत मिलते हैं, एक मच्छर और एक ये। इसलिए यहाँ पे आने के बाद बड़ी दिक्कत हुई, बड़ी परेशानी हुई अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेज कहाँ से आए? इंग्लैंड से, यूके से। वहाँ पे क्या है? ठंड वाला एरिया है, वहाँ पे मच्छर नहीं रहते। जैसे यहाँ पे आए, मच्छर शुरू हो गए उनके लिए। मलेरिया बीमारी उन्होंने डिस्कवर किया था कि मलेरिया होता है कुछ ऐसा। तो बेटा ये पाया जाता है ट्रॉपिकल एरिया में। कहाँ? ट्रॉपिकल मतलब जहाँ पे धूप ज्यादा है। ये अमेरिका में पाया जाता है मैक्सिमम। कौन सा अमेरिका? साउथ अमेरिका, नॉर्थ नहीं। अमेजोन का फॉरेस्ट पता है ना, वहां पर। कितने साइज का होता है सर ये? हाँ, टिक कर ले बेटा। इसके अलावा, इसके अलावा कॉकरोच की सबसे बढ़िया बात, इसके पास क्या होता है? एंटीना, ताकि वो सर्च करे कौन कहाँ पे है, फूड कहाँ पे है। सर्च करता है एंटीना से, है ना। सिग्नल मिलता है क्या खाने का? कोई आ रहा है क्या दुश्मन? कौन है आगे? एंटीना से हेल्प करेगा। उसके बाद में इसको लेग्स भी रहते हैं। उसके बाद में फ्लैश एक्सटेंशन अपर बॉडी। इसका जो हेड है थोड़ा ढका हुआ रहता है, इसका हेड थोड़ा ढका हुआ रहता है, कंसिल हेड। इसका हेड थोड़ा ढका हुआ रहता है, इसका हेड नीचे की तरफ रहता है, नीचे की तरफ। मतलब इसकी बॉडी होती कैसे है? ये उसका हेड वाला एरिया है, बाद में इसका ये थोरैक्स वाला एरिया है, और बाद में इसका ये एब्डोमेन है। एब्डोमेन मतलब पेट वाला एरिया। इसका हेड देखना थोड़ा नीचे की तरफ है, बैल की तरफ, बैल या गाय की तरफ, है ना। हाँ, गाय बैल का माउथ कहाँ रहता है? नीचे रहता है ना, नीचे। भाई बैल गाय का माउथ कहाँ रहता है? नीचे रहता है ना, कि आगे रहता है नाक के में, यहाँ पे रहता है कैसे अपने जैसा? नहीं ना। फिर माउथ यहाँ रहेंगे ना उनका। ऐसे कहानी इसकी है। ओके,
तो ये उसका हेड वाला एरिया, ये थोरैक्स वाला एरिया, ये एब्डोमेन वाला एरिया, ऐसा। इसमें तीन ही एरिया रहते हैं, कौन कौन से? हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। रिपीट कर, हेड, हाँ, तीन ही एरिया है इसके। मैं भूल गया हूँ कॉकरोच लाना। घर में आपके भी कॉकरोच है क्या, मरा हुआ वगैरह? नहीं है। चलो, काफी अच्छा घर है। कॉकरोच है ही नहीं, शून्य। घर में एसी चलता है क्या? फिर घर में तुमके कॉकरोच है ही नहीं, मच्छर भी नहीं है? ओके, मच्छर है, कॉकरोच नहीं है। कॉकरोच बीमारी की पैदाइश है। इट कॉज मेनी डिसीज। क्या बोला मैंने? इट कॉज मेनी डिसीज। क्या बोला मैंने? किचन में ओपन फूड है, ये आएगा भाई साहब, झूठा कर लेंगे उसको, खाएंगा थोड़ा ढोकड़ा, कैसे टेस्ट है तो, और वही तुम खाएंगे। टेस्ट वेस्ट नहीं लिया पहला, बाद में तुमने खाया इसको। उसके बाद ये घर के पीछे रहता है, ड्रेनेज वाले एरिया में, नाली वाले एरिया में। गंदे पैर लेके घर में आता है, चप्पल तो है नहीं इसके पास, गंदे पैर लेके घर में आता है। वही वही गंदे पैर से वो खाने को खाता है, वही खाना हम खाते हैं। डिसीज। जितनी मक्खी खतरनाक नहीं है ना, उतना ये खतरनाक है। ये मतलब बीमारी का घर है खुद। इसलिए खाना ढक के होना चाहिए एज एनी हाउ, स्पेशली रात को। वेक्टर ऑफ सेवरल डिसीजेस है ये। वेक्टर मतलब पता है ना, वाहक। ये बीमारी साथ में लाता है ना, तो कौन है ये? वेक्टर है। सर इसका जो बॉडी है वो है कैसा, कैसा बॉडी, इसका मॉर्फोलॉजी कैसा है? कॉकरोच को सभी ने देखा है एक्चुअली, इसका मॉर्फोलॉजी कैसा है वो देखते हैं। इसके जो शरीर है वो कैसा है देखते बेटा। सबसे पहले मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर दूं। सबसे कॉमन मिलने वाला कॉकरोच का नाम टिक्कर पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। टिक्कर, इसको सबसे कॉमन स्पीसीज है ये, अमेरिका से आया हुआ है, एनारा है ये। नाम क्या है इसका? हाँ, 34-53 लॉन्ग होता है ये। इसके पास खुद के पंख होते हैं। हाँ, और थोड़ा अगर मैं बात करूं, जो मेल होता है, मेल, ये उसका एब्डोमेन है, ए फॉर एब्डोमेन। ये थोरैक्स, ये हेड। मेल का जो पंख होता है, पंख, ये उसके एब्डोमेन के भी ऊपर चला जाता है, ये उसका विंग्स है। हाँ, याद रख, इसका विंग्स है। तो मेल में जो विंग्स होते हैं वो उसके एब्डोमेन के बाहर चले जाते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो मेल में विंग्स कैसे रहते हैं? बड़े रहते हैं, उसके एब्डोमेन के भी ऊपर चले जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। ओके, हाँ सर, समझ में आया। उसके बाद में इसके शरीर में तीन हिस्से हैं। रिपीट कर एक बार बेटा, कौन कौन से तीन हिस्से हैं? एक हिस्से का नाम क्या है? वेरी गुड, इसको बोलते हैं थोरैक्स। ये तीनों थोरैक्स के एरिया है। हाँ, और ये होता है उसका एब्डोमेन, और उसका, तो मैं सिंपल सी बात बोलूं, इसमें तीन एरिया है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कौन? दूसरा कौन? तीसरा कौन? बस खत्म। गर्दन नहीं, इसको नेक नहीं है। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, खत्म। ठीक है, टिक कर इसको। कितने एरिया है इसके शरीर में? तीन। चलो नेक्स्ट। इसकी डायग्राम आ सकते हैं लेबलिंग के लिए, पूरी डायग्राम समझाऊंगा बाद में मैं। ये डायग्राम पहले देख लो आप।
एक एक पोर्शन का हम यहाँ पे बात करेंगे। देख ले बेटा, सबसे पहले ये ब्लैक कलर का इसका हेड है। कौन है ब्लैक कलर का? हेड से निकला एंटीना। कौन निकला? फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म मतलब धागे जैसा, थ्रेड लाइक एंटीना। तो रिपीट कर, पहला पोर्शन हेड से क्या निकला? हाँ, उसी हेड में लगी है व्हाइट कलर की आंखें। नाम क्या है? इससे वो देखता है दुश्मन कहाँ है, देखता है वो दुश्मन कहाँ है। हो गए 3 बातें बेटा। रिपीट कर, पहला कौन? हेड में क्या लगी है? आंखें लगी है। उसी हेड से क्या निकला? मतलब हेड में 2 बातें हैं। हेड में 2 बातें, एक कौन, दूसरा कौन? चल खत्म हो गया। उसके बाद हेड को थोड़ा ऊपर एक कवच होता है, कवच का नाम प्रोनोटम। क्या नाम है? हेड के थोड़ा ऊपर एक कवच है, प्रोनोटम करके एक कवच है। और जस्ट कवच खत्म होने के बाद ये वाला एरिया शुरू होता है जिसका नाम होता है थोरैक्स। क्या नाम है इसका? ये थोरैक्स में 3 बातें आती है। थोरैक्स में 3 बातें आती है। थोरैक्स एक 3 एरिया है। थोरैक्स में 3 एरिया है। सबसे पहले थोरैक्स, उसके बाद 3 एरिया है थोरैक्स में। ये प्रोटोथोरैक्स लेग बीच में आया रे। ठीक है, थोरैक्स याद रखना बस। ये लेग का एरिया है। आप इतना पोर्शन याद रखो एज अ थोरैक्स। बताऊंगा मैं इसके आगे ये थोरैक्स में कितने पार्ट आते हैं। उसके बाद में आता है इसका ये वाला एरिया, जिसको तू क्या नाम देगा? एब्डोमेन। एब्डोमेन, ओके। उसके बाद में जो नहीं समझ में आया कोई टेंशन नहीं है, मैं सब पढ़ा दूंगा आगे। हम हर इसके एक एक पार्ट का पोस्टमार्टम करेंगे। इसके 2 प्रकार के विंग्स होते हैं, एक, दूसरा। ये विंग्स का नाम है, एक, दूसरा। मतलब उसको कुल मिला के 4 विंग्स होते हैं। कितने? इधर 2, इधर 2, इधर 2 और इधर 2, ऐसे 4 विंग्स होते हैं। इसको पंख होते हैं 4। एक शरीर को ढकने के लिए होता है विंग्स, और एक उड़ने के लिए होता है। एक शरीर को कवर करने के लिए होता है और एक उड़ने के लिए। ऐसे वहां पे होते हैं 2 विंग्स, इधर 2, ऐसे हो गए 4। ठीक है सर, समझ में आया इतना क्या है? और जो नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताऊंगा आगे। ओके, ये पैराग्राफ ओपन करो। कॉकरोच की बॉडी जो होती है कैसे ढकी हुई है? चल टिक कर। तो कॉकरोच की बॉडी कैसे ढकी है? क्या कॉकरोच में हड्डियां है? बोन है? तो क्या है? काइटिनस है। कैसा है? काइटिन से बनी इसकी बॉडी। कौन से कलर का काइटिन है? हाँ। उसके बाद में इन सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डर प्लेट्स। बेटा टिक कर स्क्लेराइड्स को, टिक कर स्क्लेराइड्स, टिक कर। मैं जितना बोलूं टिक कर, स्क्लेराइड टिक कर। अरे हाँ, वो एनसीईआरटी में नहीं है ना, तो कैसे मैनेज करेंगे तुम? प्रिंट किया है ना? तो जो मॉड्यूल दिया आपको उसमें होगा ना, उसमें है ना? हाँ, वो लाओ ना फिर। तो मॉड्यूल दिया है उसमें है ना बेटा, वो लाओ। लेकिन ये नाम टिक करना, स्क्लेराइड्स आईएमपी है। मैं डायग्राम बना के दूंगा, उसको ड्रॉ करो। देख बेटा, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, उसको ड्रॉ करना। मैं इसके बॉडी के बारे में बात कर रहा हूँ। देख, इसको मैं कॉमनली कॉमनली उसको बोलूंगा स्क्लेराइड्स। इसको कॉमनली बोलते हैं स्क्लेराइड्स। इसको कॉमनली मैं नाम दूंगा स्क्लेराइड्स। कॉमनली नाम है इसका स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड इसके बॉडी का पार्ट है। जैसे ईंट है, ईंट से दीवार बनती है, ये ईंट से दीवार बनती है ना, तो सेम इस ईंट का नाम है स्क्लेराइड्स। इसके 3 हिस्से हैं। इसका ऊपर का बॉडी,
ये उसकी ऊपर की प्लेट है, मतलब स्क्लेराइट के 3 पार्ट है। ऊपर का नाम होता है टरगाइट, ऊपर का नाम टरगाइट्स, नीचे का नाम स्टर्नाइट, नीचे का नाम स्टर्नाइट्स, और बीच में येलो कलर का जिसने दोनों को जोड़ के रखा टरगाइट और स्टर्नाइट को, उसका नाम है ऑर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। इसका नाम क्या है? जिसका नाम है ऑर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ये लिख ले बेटा। और बेटा इन तीनों को कॉमनली मैं क्या नाम दूं? इन तीनों को मैं कॉमनली क्या नाम दूं? हाँ, तो कॉकरोच की बॉडी ऐसी होती है। रिपीट कर, कॉकरोच के ऊपर के बॉडी का नाम क्या है? ऊपर के बॉडी का नाम, ऊपर का मतलब बेटा डॉर्सल, ऊपर का नाम, कॉकरोच के ऊपर के बॉडी का नाम डॉर्सल। ऐसे होता है वो, ऐसे कॉकरोच ऊपर के बॉडी का नाम, ऊपर का बॉडी डॉर्सल ही होता है, उसका नाम। पेट वाला एरिया, पेट नीचे का एरिया, उसका नाम। दोनों को जोड़ा किसने? तीनों को कॉमनली क्या नाम देगा तू? स्क्लेराइट, मतलब कॉकरोच का प्लेट्स। प्लेट में आती है 3 प्लेट, हाँ, ऊपर की प्लेट, नीचे की प्लेट, बीच में जोड़ा वाला प्लेट। ऊपर का एरिया टरगाइट, नीचे का एरिया जोड़ने के लिए, हाँ, ड्रॉ करो इससे। कंफ्यूज मत हो, अभी के अभी लर्न करो इसको। डॉर्सली टरगाइट, वेंट्रली स्टर्नाइट, टरगाइट स्टर्नाइट। चलो, तो प्लेट्स का नाम क्या है? कॉमनली प्लेट का नाम क्या है? स्क्लेराइट प्लेट का नाम है जिससे कॉकरोच की बॉडी बनी है। तो स्क्लेराइट में तीन तीन एरियाज आते हैं, डॉर्सल एरिया, वेंट्रल एरिया, जोड़ा किसने बीच में उनको? डॉर्सली है टरगाइट, तो डॉर्सली टरगाइट, डीटी बोलना है इसको, डीटी, डॉर्सली टरगाइट, वेंट्रली स्टर्नाइट, वीएस, वीएस, डॉर्सल टरगाइट, वेंट्रली स्टर्नाइट। और जोड़ने का कौन काम कर रहा है? तूने एक नाम है ऑर्थ्रो, ऑर्थ्रो जॉइंट, जॉइंट्स, वो ऑर्थ्रो ओ आता है, मैं बता रहे ऑर्थ्रो मतलब ये जॉइंट्स। ओके, जॉइंट्स की बात हो रही है। हो गया लिखना बेटा? हाँ, चलो सर 3 बातें हो गई, समझ में आया? कॉकरोच की बॉडी ऐसे बटी हुई है और उस सिंगल का नाम प्लेट्स है, उस प्लेट का नाम है स्क्लेराइट्स। चल नेक्स्ट चीज सुनते हैं। तूने गोले देखी है विक्स की? कॉकरोच का हेड ऐसी होता है, ट्रायंगुलर। कॉकरोच का हेड कैसा है? ट्रायंगुलर। कैसा हेड है? ट्रायंगुलर। हाँ, उसके बाद में मेरी बात सुन। हेड इज ट्रायंगुलर शेप, लाइज एंटीरियरली एट द राइट एंगल टू द लॉजिकल बॉडी एक्सिस। मेरी बात सुन, ये उसका बॉडी है बेटा, मेरी बात सुन, ये कौन है? उसका बॉडी। उसके राइट एंगल में रहता है उसका हेड, इसके बॉडी के राइट एंगल में कैसा है उसका हेड? ये उसका हेड है। और उसका जो बॉडी का एरिया है, बॉडी का ये वाले एरिया का नाम है एंटीरियर, और बॉडी की ये वाला एरिया का नाम क्या है? पोस्टीरियर। रिपीट कर, बॉडी का ये वाला एरिया, पीछे वाला एरिया बोलते हैं इसको, टेल वाला एरिया। बॉडी का आगे वाला एरिया, तो हेड कहाँ पे है? और वो भी इसका राइट एंगल है। बॉडी के एक्सिस का कौन सा एंगल है? वो राइट एंगल। ये बात याद रखना। समझ में आया तुझे? क्लियर हुआ क्या? बॉडी के एक्सिस में कौन सा एंगल आता है? राइट एंगल। और ये हेड कहाँ पे है? पोस्टीरियर की एंटीरियर, एंटीरियर, आगे हेड है इसका। तुझे ये पता है कॉकरोच का अगर अपने हेड भी कट कर लिया ना, सिर अगर काट भी दिया ना, तो कॉकरोच जिंदा रहता है 1 हफ्ते तक।
आत्मा बन के। पता है कॉकरोच जिंदा रहता है, मरता नहीं 1 हफ्ते तक वो। क्यों? कारण उसका अलग है, डिफरेंट कारण है उसका। ओके, उसके बाद बस सुनते जाओ अभी। आपने डायग्राम बना लिख के ये एक्सिस वाली, हाँ डायग्राम कुछ बनाते जाओ बेटा। इसका जो हेड होता है, हेड का मतलब है हेड, इसका जो हेड होता है ये बनता है 6 सेगमेंट से। इसका जो हेड होता है ये बनता है 6 सेगमेंट से। हेड इज मेड बाय 6 सेगमेंट्स। ये लाइन टिक कर। हेड में कितने सेगमेंट है? 6 पार्ट है हेड में। हेड में कितने पार्ट है? 6 पार्ट है, टिक कर उसको या लिख ले। हो गया। और इसका जो हेड है ना, वो कार्टून की स्प्रिंग की तरह घूमते रहता है। एक वो मैंने एक डॉगी देखा था, मतलब खिलौने वाला, कहीं पर भी घूमता है उसका हेड। ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि उसके पास रहती है फ्लेक्सिबल नेक। कैसी रहती है? मतलब हेड को एकदम नेक दिखती नहीं है वो, इसलिए मैंने बोला था नेक दिखती नहीं है वो, लेकिन फ्लेक्सिबल नेक रहती है, उससे हेड कहीं पर भी घुमा लेता है वो। ऐसे फ्लेक्सिबल नेक है उसके पास, स्प्रिंग की तरह। ओके, तो बता इसका हेड इज मेड बाय हाउ मेनी सेगमेंट? याद रख मैं क्या बता रहा हूँ, 6 सेगमेंट याद रख। हाँ नेक्स्ट बेटा, देखते जा सुनते जा। सर इसका ये हेड है, विक्स की गोली। उसके बाद इसको होती है 2 कंपाउंड आंखें। कौन सी आंखें? ऐसी होती है इसकी आंखें। ये है कॉकरोच की आंखें। उसके पास कौन सी आंखें? कंपाउंड आइज। उसके बाद कंपाउंड आइज के बाद इसके पास होता है 2 एंटीना। क्या होता है? 2 एंटीना। क्या होता है? 2 एंटीनाज होते हैं सर। ये एंटीना जो होते हैं ना बेटा, एक सॉकेट से आते हैं। ये सॉकेट है इसके, ये 2 सॉकेट्स है। ये पीले कलर में 2 सॉकेट है, यहाँ से निकलते हैं एंटीनाज। और ये सॉकेट जो है वो आंखों के नजदीक होते हैं। ये आंखें उसकी, बता कौन सी आंखें बोला मैंने? कंपाउंड आइज। ये बाद में ड्रॉ कर लेना। कंपाउंड आंखें सर 2। बता ग्रीन कलर में क्या ड्रॉ किया मैंने? एंटीना ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, ओके सर। उसके बाद में इसका जो एंटीना होता है, उसके बाद सेंसर रिसेप्टर होता है दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। इस एंटीना के पास क्या होता है सर? एंटीना के पास रहता है सेंसर। एंटीना के अंदर कौन लगा रहता? उससे वह हवामान को जांचता है। क्या क्या हवामान है आजू बाजू का, क्या एटमॉस्फेयर है ना, क्या एटमॉस्फेयर है, कोई आ रहा है क्या, कोई जा रहा है क्या, कोई स्मेल आ रहा है क्या, वो जांच करता है इससे। डॉग कैसे जांच करता है? कुछ है क्या आजू बाजू में? नोज से। डॉग कैसे करता है? ये कैसे करता है? एंटीना से। इसको ड्रॉ कर लो। हो गया? इसकी आइज का नाम क्या है? इसके एंटीना कहाँ से निकले हैं? सॉकेट से, जो आंखों के नजदीक है। इसके एंटीना में क्या लगा रहता? सेंसरी रिसेप्टर, जो क्या करते हैं? सेंस करते काय को? एनवायरमेंट को। हाँ,
घर में आज खिचड़ी बनी, कैसे बता तुझे? सेंस किया ना तूने? कैसे सेंस किया? आंखों से? क्या हमें एंटीना है? नोज, रिसेप्टर। कुदरत ने सबको सेंसरी पार्ट दिए हैं ताकि वो सेंस कर सके क्या एनवायरनमेंट में है। ये है थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक क्योंकि उसके माउथ के अलग अलग टुकड़े हो गए हैं। थोड़ा बताऊंगा इसके बारे में, बेटा ध्यान दे इधर, ध्यान दे। इसका जो माउथ है वो याद रखना, इसका माउथ होता है बाइटिंग एंड चेविंग फॉर्म में। कैसा माउथ है इसका? क्या फर्क है बाइटिंग एंड चेविंग? बाइटिंग माने काटने वाला, और चेविंग चबाने वाला। कोई फर्क है बाइटिंग चेविंग में? कुत्ता क्या करता है और हम च्युइंगम को क्या करते हैं? बराबर है, बराबर है। पहली बार काटना मतलब बाइटिंग, उसके बाद उसको चबाते रहना मतलब चेविंग। समझा? तुम एप्पल को पहले बाइट करते हो कि डायरेक्ट चेविंग करते हो? बाद में चेविंग करते हो। वो उसका इस तरह का माउथ है इसका। सुनो अब मेरी बात सर, इसका जो माउथ है वो ऐसे होता है। बेटा सुन ले, इसका माउथ ऐसा है। माउथ का ये नीचे वाला एरिया है, कौन सा एरिया है? इस एरिया का नाम याद रखना। उन्होंने इसको एक नाम दिया है बेटा, नीचे वाले एरिया को उन्होंने एंटीरियर बोला है। क्या बोला है? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, माउथ की बात, मैं इसके हेड की बात कर रहा हूँ। हेड का नीचे वाला एरिया, तो ऊपर का एरिया क्या होगा? बात याद रख, हेड का नीचे वाला एरिया, और यहाँ उसका माउथ का लोकेशन होता है, यहाँ पे उसका होता है माउथ। कौन से एरिया में रहता है? माउथ। और इसका जो माउथ होता है, इसका जो माउथ होता है उसका प्रकार कौन सा आता है? बाइटिंग एंड चेविंग। कैसे होता है वो? बाइटिंग एंड चेविंग। ये ड्रॉ कर ले वहां पे। इसमें ये आईएमपी है और ये दोनों आईएमपी है। रिपीट कर, माउथ की लोकेशन, हाँ, प्रकार कौन सा माउथ का? बस इतना याद रख, बाइटिंग एंड चेविंग। चेविंग गम बोलते इसको, चेविंग गम मतलब, हाँ क्या बोलते हैं उसका? हाँ, चिविंग गम। हो गया ये? हो गया क्या भाई? जल्दी ड्रॉ करना भाई। हो गया? अब इसका माउथ है कैसा, वो बाइटिंग चेविंग छोड़ के कैसा है वो सुनते हैं। चलो, मैं जितना बोलूं उतना ड्रॉ करना बेटा। इसके माउथ में कितने पार्ट आते हैं? मैं बात कर रहा हूं इसके माउथ के। इसका माउथ है कैसा? इसके माउथ में अलग अलग पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, इसको बोलते हूं, इसको मैं बोलूंगा लैब्रम। लैब्रम का मतलब है अपर लिप्स। इसका मतलब है अपर लिप, अपर लिप। लैब्रम का मतलब है अपर लिप। ये तो लिखता हूं, अपर लिप। लैब्रम, अपर लिप। उसी का अपोजिट आता है लेबियम। लेबियम, लोअर लिप। लेबियम मतलब लोअर लिप। लेबियम मतलब, ये लर्न करो, लैब्रम, लेबियम। हाँ, हो गया? ओके। तो लीप का एरिया से वो पहले खाना खाता है, सबसे पहले खाना खाता है क्योंकि वो उसका एंट्री वाला एरिया है ये। वहां से वो इंजेक्शन करता है खाने को, इंजेक्शन। ठीक है? उसके बाद में, ये सर हो गया। इसके बाद में बेटा, इसके बाद में इसके पास रहता है, यहाँ पे देखना तू जरा इसको ऐसे,
ये क्या है सर खतरनाक? बेटा खतरनाक का नाम है मैंडीबल। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? मैंडीबल। अब वो करता क्या है सुन। वो सबसे पहले लिप्स से खाना खाता है। खाना जैसे अंदर गया, ये मशीन शुरू हो जाती है। जैसे खाना फूड यहाँ पे गया, ये मशीन शुरू हो जाती है। कौन सी मशीन? उसको खाने को चबाती है, ऐसे ऐसे चबाती है खाने को। समझ में आया? देखो ना भाई, अगर ये ऐसे आएगा तो ये तबाह हो जाएगा ना, ये टूट जाएगा यहाँ से। हो गया? ओके सर। इसके बाद इसके पास यहाँ पर इसके पास यहाँ पर पाया जाता है एक और एक एरिया। यहाँ से होता है बेटा, ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है यहाँ से। ये थोड़ा जगह एडजस्ट कर लेना। इसका नाम होता है मैक्सिला। क्या नाम है इसका? मैक्सिला होता है। इसका नाम होता है मैक्सिला। इसका नाम होता है मैक्सिला। अब ये मैक्सिला क्या होता है? पेयर में है बेटा। इसका मैक्सिला जो है पेयर में है। अब मेरी कहानी सुन। मैक्सिला उसके हाथों की तरह। तूने रैट को देखा लड्डू खाते वक्त? रैट को देखा खाना खाते वक्त? नहीं। तूने रैट देखा है? अच्छा वह हाँ बोला। तूने रैट को ऐसे खाना खाते नहीं देखा? नहीं। इसको देखा स्क्वेरल को, खालू ताई को? क्या खा रहे थे? हाँ क्या? ओके। दांत खा रहे थे? ओके। क्या खा रहे थे? शेंगदाने खा रहे थे? गुड़ शेंगदाने? ओके, शेंगदाने खा रहे थे सर। कैसे खा रहे थे? खारू देखा तूने? एक खाना खाते देखा ना? ऐसे दो हाथ आगे से, ऐसे दो दांतों से। कितने फास्ट खाते इधर उधर देख के, है ना? मैं वही बात कर रहा हूँ। अब ये खारू ताई तो है नहीं, ये कॉकरोच है। इसके बाद हाथ भी नहीं है। इसके बाद मैक्सिला है। क्या है तुम्हारे पास? मैक्सिला। क्या है इसके पास? तो सबसे पहले क्या करता है वो? कॉकरोच का तुम खासियत देखना। अब वो माउथ से खाना नहीं उठाता, उसके पास एक मैक्सिला होता है। मैक्सिला का मतलब उसके हाथ। तो मैक्सिला से वो खाना उठाता है, माउथ के पास लेके जाता है, इंजेक्शन करता है, बाद में उसको चबाता है। समझ में आया? रिपीट में करता हूँ। उसने खाना कैसे उठाया? मैक्सिला से। खाना मैक्सिला से उठाया, इंजेक्शन किया। इंजेक्शन किया, उसके पास दो लिप्स है जो खाने को थोड़ा पकड़ के रखते हैं। बराबर है? क्योंकि उसका माउथ नीचे है ना, अपने तरफ नहीं है, ऐसा नीचे है, गिर जाएगा नहीं तो नीचे वापस। इसका माउथ यहाँ से है, नीचे से। तो मैक्सिला का है होल्ड करके रखो खाने को, पकड़ो खाने को, है ना? उसके बाद में खाने को इंजेस्ट करो, खाने को यहाँ तक लेके जाओ, थोड़ा अंदर लेके जाओ। उसके बाद वहां पे कौन काम करेगा? मैंडीबल। इज दैट क्लियर? एंड फाइनली उसके पास और एक चीज होती है जिसका नाम है टंग। क्या नाम है? टंग। तो बीच में रहती है टंग। टी फॉर टंग। टंग का और एक नाम है हाइपोफेरिंक्स। क्या नाम है? हाँ। तो एक बार रिपीट कर, क्या क्या है उसके माउथ में? पहली चीज, इसके माउथ में अपर लिप्स का नाम, लोअर लिप्स का नाम। हो गया? उसके बाद है मैंडीबल। क्या है बेटा? मैंडीबल प्लस कौन? मैक्सिला। तो ये कुछ नाम है, रिपीट करना। पेयर में कौन कौन है बता? लिप्स पेयर में है, मैंडीबल पेयर में है, मैक्सिला पेयर में है, टंग। टंग का और एक नाम है, ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लो। हो गया?
झालं का लिहून? हा, कशात ना? आता का लिहत नाही? काय नोटबुक आणलं ना तू? नोटबुक मध्ये लिह ना. घरी जाऊन कसे कसे लिहिणं होते, कधी नाही होत. किती पार्ट आहे? 3च आहे. कितने हैं? कौन से 4? उसके पूरे नाम बताओ, जितने पार्ट है उनके नाम बताओ. हाँ, रिपीट करो बेटा. अपर लिप्स का नाम ब्रह्म. लोअर लिप्स का नाम यम. मैक्सिला है 2. मैंडिबल का काम क्या है बताओ? चेविंग, है ना? ओके. डायग्राम में देख, वही है क्या? क्या तुझे लैब्रम नजर आ रहा? डायग्राम देख बेटा, क्या लैब्रम नजर आ रहा? क्या लेबियम नजर आ रहा? क्या मैक्सिला है? हाथों जैसा है, मैक्सिला है ना हाथों जैसा. हाँ. क्या वहां पे मैंडिबल है? यस. मैंडिबल का मेन काम है ग्राइंडिंग. यहाँ ग्राइंडिंग लिखा है क्या ग्राइंडिंग वहां पे? नहीं, तुम्हारे पास नोट्स तो नहीं है ना. मैक्सिला में लिखा है ग्राइंडिंग. व्हाट इज ग्राइंडिंग? ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग. यस. सो मैक्सिला, लेबियम, लेब्रम, मैंडिबल, कंपाउंड आइज. सर ये ऑसिलस कौन है? ऑसिलस सेंसरी ऑर्गन है, बाद में बताऊंगा, ये फिलहाल नहीं पढ़ना. ये तुझे आएगा लेबलिंग के लिए. ये डायग्राम आती है लेबलिंग के लिए. इस डायग्राम को मैं आईएमपी करता हूं फॉर लेबलिंग. और इसके जो नोट्स है तुम्हारे पास, इसकी जेरोक्स निकालो, अपने मॉड्यूल में है ये डायग्राम आईएमपी करना. ठीक है. इसके माउथ पार्ट्स के बारे में खबर हो चुकी है सर. माउथ पार्ट खत्म हो चुका है सर. अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला एरिया, थोरैक्स. थोरैक्स सर, इसमें थोरैक्स में बात करेंगे सर. बेटा ध्यान दे इधर. माउथ पार्ट्स के बाद आता है थोरैक्स वाला एरिया. ये थोरैक्स वाला एरिया है. थोरैक्स में 3 रीजन आते हैं. इसका नाम है प्रोटोथोरैक्स. प्रोटो प्रोथोरैक्स लिखा है, प्रोटो नहीं लिखा. प्रोथोरैक्स. प्रो माने पहले वाला. तो पहला थोरैक्स कौन है? प्रो. दूसरा कौन है? मीजो. तीसरा कौन है? मेटा. रिपीट कर बेटा. हाउ मेनी थोरैक्स? पहला, दूसरा. हाँ, ठीक है. ओके. नाउ यहाँ पे रहता है हेड वाला एरिया. उनका ये बोलना है हेड और थोरैक्स. हेड और थोरैक्स के बीच में छोटा सा गर्दन वाला एरिया होता है एक्चुअली, हालांकि वो दिखता नहीं है. छोटा सा गर्दन वाला एरिया रहता है, उसको मैं नेक बोलूंगा. वो इतना दिखता नहीं है. गर्दन होती है लेकिन दिखती नहीं, अपने जैसे नहीं दिखती वो. ठीक है. हाँ सर, क्लियर हुआ ये पोर्शन. अब मैं आगे क्या डायग्राम बनाऊंगा वो देखो. आगे वाले डायग्राम देख बेटा. कितने लेग्स है कॉकरोच को? कितने लेग्स है कॉकरोच को? हाँ, 1 2 3. 1 2 3. कितने हो गए? 6. मतलब 3 पेयर. और हर थोरैक्स से निकलती है पेयर. ये डायग्राम तुझे बाद में बनानी पड़ेगी. ये उसके 6 लेग्स है, मतलब 3 पेयर में है. क्लियर हुआ? और इसके लेग्स ऐसे जॉइंटेड रहते. कैसे रहते? जॉइंट का मतलब ऐसे होता है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा. इसको बोलते हैं जॉइंटेड लेग्स. ऐसे रहते हैं उसके लेग्स, जॉइंटेड. क्लियर हुआ? ये डायग्राम बना लो इतनी. ये इतनी डायग्राम बना लो बेटा.
फिर डायग्राम बड़ी बनाना। पंख बाकी है इसके, अभी पंख बाकी है। आपने गिने हैं कभी मच्छर के लेग्स? तो टाइम पास में कभी गिने हैं तूने मच्छर? मक्खी के मक्खी के लेग्स गिने कभी? मतलब तुमने उसे ऑब्जर्व नहीं किया कभी, है ना? 4 लेग रहते मक्खी को, और मच्छर को 4 ही रहते हैं। हाँ, देखना पड़ेगा। मुझे लगा 6 लेग्स रहते हैं उसको। मच्छर मारने के बाद कभी अफसोस होता है? पाप लग जाएगा। कभी तुमने कोशिश किया मक्खी को पकड़ने का? किया है कि नहीं किया है? ये छोटी छोटी ट्रिक्स है, बचपन में अब करते थे ऐसे, मक्खी को पकड़ते थे ऐसे। ओके। मक्खी की स्पीड काफी ज्यादा रहती है। वो जिस जगह बैठती है ना, वहां तुमने थोड़ा अगर कोशिश किया, वो तुरंत उड़ जाती है वहां से, इतना स्पीड रहता है उसमें। और पंखों में काफी फोर्स रहता है उसके। देख मैं क्या डायग्राम बना रहा हूँ, वही सेम चीज है। वही सेम चीज है। प्रोमीजोमेटा। बेटा ध्यान दे इधर। इसके मैं पंखों की बात कर रहा हूँ अभी। मैं बात कर रहा हूँ पंखों की। फर्स्ट पेयर ऑफ द विंग्स arise from the mesothorax and second pair of the metathorax. पहला है फोर विंग्स। ये विंग्स को याद रख, फोर विंग्स called as tegmina, and are opaque and dark and leathery and cover the hind wings uh, when at the rest. The hind wings are transparent, membranous and are used for flight. अब मैं जो बात करूंगा उसको ध्यान से देख। इनके मीजोथोरैक्स से एक बड़ा पंख बाहर निकलता है, जो बॉडी को ढकने में काम करता है। इसके मीजो से एक बड़ा पंख बाहर निकलता है, जो बॉडी को ढकने में काम करता है। कॉकरोच में तुझे जो पहला पंख दिख रहा है सबसे ऊपर वाला, ये कौन सा विंग्स है? ये वाला विंग्स है, जो कहाँ से निकला है? मीजो से, जिसने बॉडी को ढक के रखा है। दिख रहा है बॉडी को ढक के रखा है उस पंख ने। हाँ, तो इसका नाम होता है बेटा फोर विंग्स। क्या नाम है इसका? इसके बारे में कुछ खबर है वो सुन ले। फोर विंग्स। इस विंग्स का और एक नाम है टेगमिना। इसका काम है कवर दी बॉडी। ये सबसे आईएमपी चीज मैंने लिख के दिया आपको। पहली चीज बता, ये पंख कहां से निकला? हाँ, इसका नाम क्या है? फोर विंग्स, ऑल्सो कॉल्ड एज। क्या काम है इसका? कवर दी बॉडी। क्या काम है इसका? कवर दी बॉडी। बेटा समझ में आया? और ये जो टेगमिना होता है फोर विंग्स, इसका नेचर क्या है सर? इसका काम है कवर द बॉडी, लेकिन इसका नेचर है ओपैक और डार्क लेदरी। तो ये जो होता है ये डार्क होता है, और ये होता है लेदरी। कैसे होता है? लेदरी होता है। कैसे होता है? लेदरी होता है और डार्क होता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो लेदरी होता है और डार्क होता है। और ओपैक का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट नहीं रहता। यू नो व्हाट इज ओपैक? नॉन ट्रांसपेरेंट। व्हाट इज ओपैक? ये होता है फोर विंग्स की बात। इसका जो नेक्स्ट विंग आता है जिसका नाम है हाइंड विंग्स, जो यहाँ मैं ड्रॉ करूंगा। हाइंड विंग बेटा आता है मेटा से। मेटा से आता है हाइंड विंग्स, थोड़ा इसके नीचे रहता है वो। ये विंग्स रहता है, इसका नाम है हाइंड विंग्स।
और इसका सिंपल सी बात है, ये बंदा पहले चीज तो ये होता है ट्रांसपेरेंट। कैसे होता है? तूने ट्रांसपेरेंट विंग का मीनिंग समझा है ना? ट्रांसपेरेंट। मक्खी का विंग्स कैसा रहता? मक्खी का विंग्स ट्रांसपेरेंट। मच्छर का विंग्स, तो ये पहली चीज ट्रांसपेरेंट है। और दूसरा, ये काय में काम आता? फ्लाइट में। काय में काम आता मतलब कौन से विंग से मच्छर उड़ सकता है? मच्छर नहीं, ये कॉकरोच उड़ सकता है हाइंड विंग से। समझा? और ये विंग ढका रहता है ऐसे, इसके नीचे रहता है ये, मतलब ये विंग्स ऊपर रहता है, ये उसके नीचे रहता। बता सबसे ऊपर कौन सा विंग रहता? उसके नीचे कौन सा रहता? एग्जैक्टली। एग्जाम्पल के तौर पे सुन सुन, ये दो विंग्स है, बता नीचे कौन सा विंग जो उड़ने में काम करता है, उसके ऊपर कौन सा विंग? फोर विंग्स। ये बड़ा रहता थोड़ा। ड्रॉ कर लो इसको, ड्रॉ कर लो। रक्षिता बोलो विंग्स के बारे में, सांग। हा, त्यात काय वाचायचं? सोपस्त आहे, दोनच तर विंग्स आहेत त्याला. दोन प्रकारचे विंग्स आहेत, त्याचे चार आहेत, ते दोन प्रकारचे विंग्स आहेत. हाँ, हाइंडलिम हे कुठनं निघालं आहे? मेटाथोरॅक्स. कभी कॉकरोच उड़ने के बाद कभी दीवार को चिपक गया है क्या? दीवार के ऊपर, दीवार के ऊपर जाता है कभी? दीवार के ऊपर जाता है, वो जाएगा पर्दे के ऊपर, वो जाएगा किसी फैन के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, ऐसे नहीं जाता। वो दीवार के ऊपर वो रह नहीं सकता, वो नीचे गिरेगा। वो चिपकली तो है नहीं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये सबसे फेवरेट फूड है चाइनीज लोगों का। यस, उनके ब्रेकफास्ट में होता है ये। इसका मिलता है सूप, उनका फेवरेट आइटम है ये एकदम से। सूप उधर पीते हैं, बीमार इधर लाते वो।